गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, अभी है मॉर्निंग का टाइम और जैसा कि एज़ यूजुअल बच्चे को जाना है स्कूल। तो बच्चे रेडी हो रहे हैं आयु भी रेडी हो रहा है और मैंने यहाँ पे अपनी ग्रीन टी और सबके लिए ग्लास में पानी रख ली है, गर्म पानी, क्योंकि ठंडे के समय में ठंडे में तो सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी सबको चाहिए होता है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफ़ी अच्छा रहता है और मतलब होना चाहिए। एक गिलास पानी तो नॉर्मली मॉर्निंग में लेना ही चाहिए, गर्म पानी। मैं तो पूरे साल लेती हूँ। तो मतलब और शिना जी को भी देती हूँ, चाहे गर्मी हो, ठंडे हो या बरसात हो। लेकिन ऐसे जनरली बच्चे नहीं पीना चाहते, मैं बच्चों को भी देती हूँ विंटर में। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि शिन्हा जी अभी आने वाले हैं हॉल में, तो उनकी चाय चढ़ गई है। मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली है। और बस मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है ना, वो गर्म पानी, ग्रीन टी और सिन्हा जी की चाय से ही शुरू होती है। और बस यहाँ पे मैं आज बच्चों के लिए बना रही हूँ सैंडविच। तो आज मैं जो सैंडविच बना रही हूँ, चीज़ सैंडविच और वेजिटेबल्स के साथ में, क्योंकि ऐसे तो बच्चे वेजिटेबल्स खाने में, खासकर कैप्सिकम खाने में तो बड़े नाटक उनके होते हैं। लेकिन आज मैं जो सैंडविच बना रही हूँ ना, उसमें मैं ओनियन और कैप्सिकम और चीज़ के साथ में बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिए हैं और मायोनीज़ ना मैं सबके ऊपर एक लेयर स्प्रेड कर दूँगी मायोनीज़ को। तो जिससे कि ये एक अच्छा सा ब्रेड में है ना टेस्ट आ जाता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो एक लेयर मैं मायोनीज़ की ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इस सैंडविच में ऐसे बनाने से ना कि अलग से सॉस वगैरह देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है बच्चों को, और बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। तो यही मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैं। और मैं यहाँ पर मैंने कैप्सिकम और ओनियन को मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ में बटर डाल करके मैंने फ्राई कर लिया था, एकदम सेलो फ्राई। और इसे डाला है और उसके ऊपर मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ। चीज़ स्लाइस के ऊपर थोड़ा सा हम टोमेटो केचप डाल देंगे और बस उसको बंद करना है, एक ब्रेड को उसके ऊपर डाल करके। और साथ ही इसे हम बटर के साथ में, मैं सैंडविच मेकर में सेक लूँगी। आप चाहें तो तवे पे भी सेक सकते हैं, अगर आप तवे पे सेक रहे हो तो तवे पे, ग्रिल तवे पे भी आप कर सकते हो, या सैंडविच मेकर है तो सैंडविच मेकर में सेक लीजिए। तो काफ़ी अच्छा सैंडविच हो जाता है, बच्चों के लिए एक हेल्दी सा नाश्ता हो जाता है। तो मैं जैसे जनरली ब्रेड सैंडविच वगैरह बहुत कम बच्चों को देना देना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे एक तो ब्रेड सुबह खा के ही जाते हैं और फिर ब्रेड ही नाश्ता में खाएं, और एक क्या टाइमिंग, दोनों का टाइमिंग अलग अलग, और मतलब स्कूल टाइमिंग में पूरे टाइम ब्रेड खा के ही रहना कहीं से अच्छा नहीं लगता है मुझे। बट एक कहा जाता है कि एक चीज़ स्लाइस जो होती है वो एक गिलास दूध की प्रोटीन देती है। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं डाल देती हूँ और बटर वगैरह डाल देती हूँ। एक कभी कभार चलता है, क्योंकि कभी कभार बच्चों को भी खाने का बहुत मन नहीं होता है। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ विंटर में खासकर कि थोड़ा हेवी दूँ, जैसे पराठा वगैरह है या अप्पे वगैरह, थोड़ा हेवी हो, मतलब हेवी नहीं होता, अप्पे तो हेवी नहीं होता है, बट थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगे, हल्का रहे और हेल्थ के हिसाब से भी बढ़िया होता है। तो बच्चे कभी कभी लेकिन सैंडविच हो या पास्ता हो खा ही लेते हैं, मांग ही लेते हैं, तो मैं उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं रखती हूँ। मतलब वीक में बच्चे 6 दिन स्कूल जाते हैं, मैं 3 दिन कम से कम कोशिश करती हूँ बच्चों को 3 से 4 दिन पराठा वगैरह दूँ। अब पराठे की वैरायटी चेंज कर देती हूँ, पनीर है तो बहुत सारे पराठे होते हैं जो बच्चे खाते हैं। और साथ ही 2 दिन मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके के फूड दे दूँ, जैसे सैंडविच है या फिर पास्ता हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे डिमांड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो खैर बातों ही बातों में चाय भी बन के रेडी हो गई, बच्चों की सैंडविच भी बन गई है, मतलब उसको मैंने डाल दिया है मेकर में। और अभी लेकिन एक चीज़ है इस चीज़ का कि मेकर में कभी भी डालिए तो ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आप ना टाइम से निकाल लो, नहीं तो अगर थोड़ा सा आपने इधर उधर किया ना, अगर बातों में फंस गई तो मुझे भी शिना जी एक काम बोल रहे थे, तो मैंने कहा पहले रुक जाइए, पहले मैं सैंडविच निकाल लेती हूँ, नहीं तो सैंडविच जल जाएगी ना, तो फिर दोबारा बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और बच्चों के स्कूल की टाइम हो रही है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना कि एक एक मिनट का हिसाब लगा होता है कि मतलब इतने बजे ये काम खत्म करना है, ये काम, और दोबारा अगर किसी काम को करना पड़े ना, चाहे वो दोबारा से पानी का बॉटल ही क्यों ना भरना पड़े, लगता है जैसे कि टाइम वेस्ट हो रहा है मॉर्निंग में, जब तक बच्चे स्कूल के लिए निकल नहीं जाए तब तक। तो मेरा वही हाल रहता है, बड़ी भागम भाग मच जाती है इस टाइम पे। तो इसलिए मैं कोई भी गलती नहीं करती हूँ कि बच्चों का के मतलब ये उनके टिफ़िन बॉक्स, उनके लंच बॉक्स के लंच में कहीं कोई परेशानी हो, कुछ जल जाए या कुछ गलत हो जाए,
क्योंकि वो प्रॉपर बन के रेडी होकर के बच्चों के टिफ़िन में पैक हो जाने चाहिए और स्वाद के साथ में, ये नहीं कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों को कैसा लगेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे सोचेंगे कि मम्मा ने हड़बड़ हड़बड़ में क्या बना के डाल दिया है। तो खैर चलिए, यहाँ पर मैंने सैंडविच पैक कर दिए और मैंने यहाँ पर जो तिल मावे की मैंने चक्की जो बनाई थी वो मैं 2-2 पीस डाल देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और बड़ी वाली जो टिफ़िन थी वो उस टिफ़िन में नहीं डाल के मैंने इसी में डाल दिया है। तो चलिए, बच्चों की टिफ़िन हो गई पैक, सैमू में भी डाल देती हूँ, आयु मैंने डाल दी, आयु को बहुत पसंद है। एक पीस अगर डालूँ ना तो बोलता है कि तूने एक पीस क्यों डाला मम्मा, 2 पीस क्यों नहीं डाले। तो चलिए, बच्चों को यही सब बदल बदल के इनको नाश्ते में, चाहे वो स्वीट्स हो मतलब कुछ भी, या फिर उनके जो लंच बॉक्स के लंच हो, वो सारी चीज़ें अगर वैरायटी में नहीं रहना तो बच्चों को मज़ा नहीं आता है। और यहाँ आयु बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है। चेन बंद करना। अच्छा से हुआ है ना, और फिर ये सब बाकी आके इंग्लिश का करना है, प्लीज आज अच्छे से करना, सब मैडम सब सुनाना भी। मैडम 2 बजे आ रही है ना? 3 बजे मुझे लर्न भी करने का ना, सिर्फ रिवीजन करना है। 2 क्वेश्चन है ना लर्न करना, और ये भी है हिंदी का, और लर्निंग सब पूरा लेसन हो गया था, रिवीजन में कर दिया था। ठीक है करो। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो मैंने बहुत बार लेसन पढ़ा था, मतलब आमराइट गेले ये सब बहुत थे। मैं उसको इतनी बार मैंने इसको रीड किया था कि मतलब उसके लेसन क्वेश्चन एंड आंसर बिना पढ़े ही, मतलब बिना देखे ही मेरे को आने लग गया आंसर। तो यहाँ पे आयु जो है ना वो रेडी होकर के स्कूल के लिए और बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि टाइम था आज, जल्दी जल्दी इसने कर ली थी। तो मैंने कहा कि चलो अपने जो लर्निंग है वो कर लो, कुछ मैथ के वर्क थे तो वो कर लो। तो आज आयु का मूड अच्छा था तो आयु ने कर लिया, नहीं तो आयु तो इतना पीछे घुमाता है ना। और अब आयु निकल रहा है स्कूल के, और ये है शैमू की प्रोजेक्ट जिसपे वो कम से कम 3-4 दिन से वर्क कर रही थी। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो है ना सैमू ने बनाई है अपनी प्रोजेक्ट, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट इसने बनाया है। तो आज इसको सबमिशन करना है अपने प्रोजेक्ट का। इसने 3 कंट्री के यहाँ पे इसने फूड बनाए हैं, और तीनों कंट्री इसमें अमेरिका और इटली और भारत तो है ही, भारत है, इटली है और अमेरिका है, इन 3 जगह की इसने फूड बनाई है। और ये प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा है, एकदम से मतलब ये लग रहा है बहुत ही रियल लग रहा है। डोसा तो बहुत ही रियल लग रहा है, इसका समोसा डोसा सब। बगल से लाइट आया होगा तो क्या लाइट डरावना है, स्वीटी को दिखाना पड़ेगा, देख क्या डरावनी दिख रही है। अरे तो तुरंत भाग के गया, मेरे बात पर जाके चेक करे मुंह तो ना फंसका लिया अपना। बारे में जाना जाती हो जो एग्जाम के टाइम में तो चरण खींचती हो। चलो चलो, क्या कर रहे हो? विंटर खत्म पड़ा गया ना, इसलिए विंटर हेडफोन पहन रहा है। ये बात हमारा सीक्रेट ट्रिप में जरूर पड़ेगा। कैसे खाना बच रहा है तुम्हारा सुंदर जी? अरे 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 चलो बा जगह और इस चक्कर में चलो। मेरा नाम है अरुण, मैं बोलता हूँ मैं जीवन में। तो यहाँ आयु जा चुका है स्कूल, और मतलब बस उसकी निकल गई है और शिन्हा जी आ गए हैं उसको छोड़ करके। मॉर्निंग में आज ठंडी है थोड़ी सी, तो पता ही नहीं चलता है कि ठंडी का मौसम है कि क्या है। कभी ठंडी सुबह रहती है, कभी ठंडी नहीं रहती है, तो मतलब बहुत ये हो जाती है। मैं मॉर्निंग उठती हूँ तो पहले मैं देखती हूँ कि मौसम कैसा है, उसके बाद ही मैं जैकेट वगैरह। आज मुझे ठंडी लग रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने जैकेट पहनी। जा रही हो? हाँ, आप देखते हैं लोग कैसा क्या बोलते हैं इसको। देखो इधर देखो, अच्छा दिख रहा है ना। तो बाय मम्मा। बाय बेटा, ठीक से। कहाँ जा रही हो मम्मा? कहाँ जा रही हो?
मार्केटिंग करने। आरुल आरुल तो ट्यूशन में है। तो उधर से उसको पिकअप करते हुए उधर से चले जाओगी। मार्केटिंग किस चीज़ का कर रही हो? सरप्राइज। ओके। कुछ तैयारी चल रही है किसी चीज़ की? ट्रिप की। छोटा बात में हाँ? अच्छी जगह बहुत। हाँ। अब ज़्यादा हिम्मत दो यार। अब नहीं दूँ क्या? नहीं, ठीक। अब डायरेक्ट जिस तारीख को निकलेंगे उस दिन के एक दिन पहले हम लोग बता देंगे, जिस दिन फाइनल पैकिंग होगी हमारी। ठीक। चलो भाई, मैं समझ गई तुम किस चीज़ की खरीदारी करने जा रही हो। बाय मम्मा। बाय। तो वो ऐसा ही रख लो ऑर्डर के लिए भी, फिर इसमें बांधने के लिए। पहले से नहीं बोल सकते हैं। ठीक से रहना। हाँ। तो फ्रेंड आज हम लोग चले गए थे मार्केटिंग करने के लिए, जैकेट वगैरह की मार्केटिंग, क्योंकि ठंडी बढ़ गई है और सबको जैकेट वगैरह चाहिए। और हमारी 10-15 दिन में एक टूर जाने वाली है हम लोगों की। हम लोग फैमिली बाहर जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जो ये मार्केटिंग हुई है, तो अभी टाइम है उसमें 10 दिन जाने में। दीदी तेरा हेडफोन आया। दो है तुम्हारा, एगो ये। और क्या सैमू, क्या देख रही हो? यही खरीदारी। ये कौन सा पिंक कलर? तुम्हारा ही है। वो मेरा है। तुम भी पहन के देखो तो कैसा लग रहा है। अरे वो नहीं, तुम मम्मी का है, जो मम्मी का है वो मम्मी अरे का। बड़ा है मम्मी का, तो मम्मी का क्या होता है? बड़ा हो जाएगा। उस तुम्हारा ये तुम्हारा है triple वो। XL वो। पापा जहाँ पे मेरा मस्त है। हेडफोन देख है ना, रहे तुम्हारा थे, है। उधर का कार्ड उठा रहा है। ठीक, चलो ठीक। फिर बाकी देखिए। बाकी वो अरुल का है, ब्लैक ये कलर अरुल का है। अरुल का कैसा लग रहा है? अरुल का दिल्ली में भी जैकेट पापा वगैरह मैं नहीं। तो छुप छुप के ये मास्क पहन लिया। ये भी है अरुल का अरुल का पार्टी के लिए। तुम्हारा वो पार्टी के अरे लिए। पार्टी मतलब क्या? बताते हैं। अब बताइए ना। 2 मिनट बोलो मम्मी, ये शूट कर ले। किसका है? ये वाला। अरुल का कैसा लग रहा है? मस्त ये वहाँ के नॉर्मल डेज के लिए। ठीक है। डिजाइन। अब 2 चीटर, अरुल का ये चीटर अरुल यहाँ के पर लिए। मिला है जाकर के दिल्ली में। कैसा लग रहा है? ठीक है। छैया छैया छैया। दिल्ली में अरुल के लिए कुछ भी नहीं मिला था बेचारे के लिए। यहाँ पर पापा थोक भाव में ले लिए कि भाई कोई ये भी कमी। अरुल के लिए। आपका नहीं दिख रहा है? पापा ने हाँ, और गर्म कपड़ा। ये दोनों में तालमेल है। ये किसका ये है? मेरा है। हाँ। इसमें का तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा है। मतलब अच्छा, मतलब कैसा पसंद? ऐसे अगर सब देखो स्वेटर, तो उसमें से सबसे अच्छा तुमको क्या लग रहा है? सबको अच्छा बना रहे सबको पसंद से लाए। है ही अच्छा है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो भी हमने जैकेट्स वगैरह ली है ना, वो हम तीनों मतलब तीनों के लिए, मेरे और सैमू आयु के लिए, हम तीनों के लिए ली है। सिन्हा जी को ठंडी नहीं लगती है, इसलिए वो जैकेट वगैरह नहीं लेते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ये नहीं मतलब चाहिए होती है। तो यहाँ पर अरुल के लिए जो है ये जैकेट है ना, ये काफ़ी हेवी है और काफ़ी अच्छी है, पार्टी वेयर भी है। तो मैंने ली है क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मतलब वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जहाँ पे अभी रहते हैं वहाँ से ठंडी अब कम हो रही है धीरे धीरे। तो हमने सोचा कि पहले मार्केट से ये ठंडे का मतलब जो जैकेट वगैरह वो सब ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ऐसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो समर में ज़्यादातर, विंटर में कम होता है। लेकिन जब विंटर में अगर कहीं जाना हो ना, तो फिर स्वेटर की बहुत मतलब ज़रूरत होती है। और ख़ासकर आयु के लिए तो बहुत सारे जैकेट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे ये मैंने अपने लिए ली है, ग्रीन कलर की है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो ये मैंने लिया है। ये किसी चीज़ पे भी चल सकती है, सूट पे भी और वेस्टर्न ड्रेस पे भी चलेगी ये। तो मैंने 2 ली है। मुझे बहुत अच्छे नहीं, मतलब मुझे खुद के लिए बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे ज़्यादा, बट बच्चों के लिए मुझे अच्छे मिल गए तो मैंने ले लिए। खैर चलिए, आपको मैंने एक जैकेट सैमू ने निकाल के दिखाया है। तो ये सारे जैकेट मैं ये नहीं कहूँ कि रीजनेबल रेट में है, और ये लोकल मार्केट से लिए हुए हैं, इसलिए मैं इसकी कोई लिंक भी नहीं दे सकती आपको। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।